हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विपिन गाइडेंस गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग संज्ञा पर बात करेंगे। लगभग 5-6 क्लासें हुई थी, 4-5 क्लासें, जो हम लोग वर्णमाला को अच्छी तरीके से, जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे, हम लोगों ने अच्छे से उसको डिस्कस कर लिया था। अगर किसी ने वर्णमाला को नहीं देखा है तो एक बार वो प्लेलिस्ट में जाके वर्णमाला को अच्छे से देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे संज्ञा पर। संज्ञा पर बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए संज्ञा विकारी है या फिर अविकारी है। तो अगर बात करते हैं तो विकारी क्या होता है और अविकारी क्या होता है। विकारी वह शब्द होते हैं जिसमें किसी प्रकार से परिवर्तन हो जाए। अब परिवर्तन करने के लिए इसमें कुछ शब्द होते हैं, वो होते हैं विकारक तत्व। विकारक तत्व, जैसे कि संज्ञा का विकारक तत्व किनके आधार पर परिवर्तन होता है, तो जो लिंग, वचन और कारक है, इनके आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है वो कहलाते हैं विकारी, और जिनका परिवर्तन नहीं होता है वो कहलाते हैं अविकारी। अब विकारी के अंतर्गत संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, ये किसके अंतर्गत आते हैं? विकारी के अंतर्गत आते हैं। और अविकारी की बात करें तो जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये क्या है? अव्यय जो हैं वो अविकारी, इनको हम अव्यय भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? अविकारी। इसमें लिंग, वचन या कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग संज्ञा को पढ़ने से पहले हमें विकार या रूप या रूपांतर के आधार पर इन शब्दों को देख लेना चाहिए। तो चलो हम लोग देख लेते हैं और प्रारंभ करते हैं। जैसे कि विकार, रूपांतर, या फिर परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद, आधार पर शब्द भेद, क्या देखना है? शब्द भेद। अब जब हम इनको देखेंगे, चलिए, अब जब हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनती हैं, और वो क्या क्या है उनको देख लेते हैं। तो इसको हम 2 तरीके से देखेंगे, एक किसके आधार पर? विकारी, और दूसरा अविकारी। एक देखेंगे किसको? विकारी, और दूसरा देखेंगे अविकारी। एक कहते हैं क्या? विकारी शब्द, विकारी शब्द, या फिर इन्हीं को हम कह देते हैं क्या? व्यय शब्द। क्या कह देते हैं? व्यय शब्द। विकारी शब्द या फिर व्यय शब्द। और इधर क्या होता है? अविकारी, अविकारी, या फिर अव्यय शब्द, या फिर अव्यय शब्द। एक तो हमने बात की विकारी या फिर अविकारी की, और एक बात की अव्यय की। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें तो विकारी कौन होते हैं, थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे, क्योंकि इस पेज पे हमें बहुत कुछ बताना है भाई, पूरा रोल रहेगा इसी पेज का। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब अच्छा, विकारी के अंतर्गत आता क्या क्या है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, जैसे कि हम बात करें सबसे पहले किसकी? संज्ञा की। किसकी बात करेंगे? संज्ञा की। ठीक है, 1 नंबर पे हमने नंबर 1 देखा, क्या? संज्ञा को। अब संज्ञा पे यहाँ पे कुछ विकारक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? विकारक तत्व। तो वो क्या हैं? अगर हम विकारक तत्व की बात करें, विकारक तत्व की बात करते हैं
तो विकारक तत्व कौन कौन से हैं? अगर इनको हम देखें तो विकारक तत्व होता है एक लिंग, वचन और कारक। ये क्या है? विकारक तत्व हैं। अच्छा, अगर जब संज्ञा की बात करते हैं, जैसे हमने एक शब्द ले लिया संज्ञा का, जैसे कि मान के चलो मैंने एक ले लिया लड़का, ठीक है, मैंने शब्द ले लिया क्या? लड़का। लड़का क्या है? संज्ञा है। थोड़ा सा सही तो था भाई, कोई नहीं, लड़का, ठीक है। अब अगर हम लड़का की बात करते हैं तो लड़का कैसा है? संज्ञा शब्द है। अगर हम संज्ञा शब्द की बात करें कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा होगा? जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, अगर हम विकारक तत्व के आधार पर इसमें परिवर्तन करें, किसमें? लड़का में। अब अगर इसमें हम परिवर्तन करेंगे तो हमें परिवर्तन तीनों तरीके से देखना है, ठीक है। तीनों तरीके से हम परिवर्तन करके इसको देखेंगे। अब देखो, मान के चलो मैंने परिवर्तन किया, ठीक है। अब मैंने अगर कहा संज्ञा लड़का है और मैंने लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन किया, तो लिंग के आधार पर जैसे ही लड़का का हम पर लिंग के आधार पर परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। और लड़की क्या भाई कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। देखो, अब लड़का का लड़की परिवर्तन हो गया, लिंग के आधार पर इसका परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है भाई। अब अगर हम लड़का का वचन के आधार पर परिवर्तन करें, जैसे कि लड़का एक वचन है, अब हम इसके बहुवचन बनाना चाहें तो क्या इसका बहुवचन में परिवर्तन हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। जैसे लड़का है और मैंने कहा लड़के, ठीक है, लड़के, तो भाई इसमें भी परिवर्तन हो गया। अब अगर हम इसी को किस में परिवर्तन करें? इसका कारक के आधार पर परिवर्तन करें। जब हम कारक के आधार पर परिवर्तन करेंगे तो क्या इसमें परिवर्तन संभव है? बताओ भाई। तो बिल्कुल संभव है। तो क्या हो जाएगा? जैसे कि लड़कों ने। अब देखो कारक, अब इनमें तीनों आधार पर इसमें परिवर्तन संभव है। तो ये क्या, अब देखो इसमें तीनों के विकारक तत्व के आधार पर परिवर्तन हो गया। और जब तीनों के विकारक तत्व के इस पे किसका जैसे कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है संज्ञा पर किस विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कि संज्ञा पर किस विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, तो तीनों विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने बात की संज्ञा, अब इसमें हमने देख लिया। अब अगर हम बात करें जैसे कि सर्वनाम की, नंबर 2 लेते हैं किसको? सर्वनाम को, ठीक है। हम ले लेते हैं नंबर 2 सर्वनाम। किसको लिया हमने? सर्वनाम। और सर्वनाम में मैंने एक शब्द ले लिया, और वो ले लिया जैसे कि वह। क्या ले लिया? वह। यह सर्वनाम है। अब इसको हम तीनों के आधार पर परिवर्तन करके देख लेते हैं, ठीक है। अब हम अगर इनको तीनों के आधार पर परिवर्तन करेंगे तो सर्वनाम वह है, और वह का हम जब बहुवचन जैसे लिंग के आधार पर परिवर्तन करेंगे तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वह का वही प्रयोग होता है। जैसे कि इंग्लिश में जाएंगे तो वहाँ पे ही और सी हो जाता है, लेकिन यहाँ वह है तो वह ही रहता है, इसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें लिंग के आधार पर तो परिवर्तन संभव नहीं है। अच्छा, हम वचन के आधार पर परिवर्तन करें कि इसका एक वचन है और इसको हम बहुवचन बनाना चाहें तो क्या बहुवचन बन जाएगा? तो बिल्कुल बन जाएगा। जैसे कि वह है तो वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वे हो जाएगा। तो इसके आधार पर इसमें परिवर्तन संभव हो गया। इसके आधार पर इसमें परिवर्तन संभव हो गया। जैसे कि इसमें परिवर्तन नहीं होगा, किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, लेकिन वचन के आधार पर यह का ये का वे हो जाएगा। तो इसमें वचन के आधार पर तो इसमें परिवर्तन संभव हो गया। अब अगर हम बात करें वह को हम कारक के आधार पर परिवर्तन करें तो कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे कि उसका, है ना, उसकी, ऐसे परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके आधार पर भी परिवर्तन इसमें संभव है। तो इसके आधार पर भी परिवर्तन संभव है। अच्छा,
अब ये तो हो गया संज्ञा और सर्वनाम की बात। अब अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे आ जाता है, तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, जैसे कि हमने बात की क्रिया की, ठीक है, और क्रिया में मैंने ले लिया एक शब्द, जैसे शब्द है क्रिया, और क्रिया में मैंने ले लिया किसको, क्रिया में मैंने बात कर ली किसकी, जैसे एक शब्द है जाता, क्या शब्द है, जाता, ये कैसा शब्द है, क्रिया है। और अब हम इसको तीनों के आधार पर परिवर्तन अगर करें, लिंग वचन और कारक के आधार पर इसमें परिवर्तन करें, तो क्या इसमें परिवर्तन होगा। तो जैसे कि जाता है, अगर हम क्रिया के आधार पर परिवर्तन लिंग के आधार पर पहले करेंगे, तो लिंग के आधार पर जाता है तो क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगा। तो भाई बिल्कुल परिवर्तन हो गया, ठीक है, तो जाता का जाति बन गया। अगर हम इसका जाता का वो क्या करें वचन पे, तो जाता का जाते हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ भाई, बताओ, बिल्कुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जाते, ठीक है, वचन में भी परिवर्तन। अगर हम इसका कारक में जाता है और कारक का प्रयोग करें, तो इसमें कारक का कोई प्रभाव नहीं होता है। अगला हम देख लेते हैं किसको, 4 नंबर, जैसे कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया, और किसकी बात करेंगे अब, विशेषण की, विशेषण की बात कर लेते हैं। और विशेषण में मैं एक शब्द ले लेता हूँ, जैसे कि अच्छा, मैंने शब्द ले लिया किसको, अच्छा शब्द ले लिया, ठीक है, अच्छा कैसा, विशेषण शब्द है। अब अच्छा को, अब हम इनको तीनों के आधार पर अगर परिवर्तन करने की कोशिश करें, तो क्या यह संभव है, तो बिल्कुल। जैसे कि अब अगर मैं बात करूंगा, तो देखो, जैसे विशेषण है, अच्छा है, और मैंने क्या किया, इसका किसके आधार पर परिवर्तन किया, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर परिवर्तन किया, तो अच्छा का क्या हो जाएगा, अच्छा का हो जाएगा अच्छी, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अगर हम वचन के आधार पर इस पे परिवर्तन करें, तो वचन क्या हो जाएगा, अच्छे, भाई साहब बहुवचन बन जाएगा ना, ठीक है, तो इसमें भी परिवर्तन संभव है। अब अगर अच्छा का हम किसके कारक के आधार पर परिवर्तन करें, तो इसमें कोई परिवर्तन संभव है या नहीं है, बताओ भाई, तो इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, ठीक है। तो ये तो थी किसकी बात, कि विकारी या व्यय शब्द की, किसकी, विकारी या फिर व्यय शब्द की, ठीक है ना, विकारी शब्द या फिर व्यय शब्द, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और हैं। अब जैसे कि हम देख लेते हैं, इस इधर पहले यहाँ पे आ जाता है अविकारी, मतलब जिनको हम खर्च कर सकते हैं वो होते हैं विकारी, और जो खर्च नहीं होते, जो व्यय नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं अविकारी। अब अविकारी को जब हम देखते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाता है, क्रिया विशेषण। तो हम एक देख लेते हैं क्रिया विशेषण को। पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब अच्छा, क्रिया विशेषण का हम कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे कि धीरे धीरे, एक शब्द हमने ले लिया, कौन सा ले लिया, धीरे धीरे, शब्द हमने लिया धीरे धीरे। देखो, जो क्रिया विशेषण होता क्या है, जो क्रिया की विशेषता बता दे वही होता है क्रिया विशेषण। अब जैसे कि मान के चलो, मोहन घर जा, मोहन धीरे धीरे चलता है, मैंने कहा मोहन धीरे धीरे चलता है, और इसमें पूछ लिया गया कि इसमें क्रिया क्या है, तो चलना क्या है, क्रिया, और क्रिया की विशेषता बता दी, कैसे चलता है, धीरे धीरे। अब जो धीरे धीरे चल रहा है वो क्या हो गया, क्रिया विशेषण। अब अच्छा, इसमें क्या है कि अगर मैं ये कहूँ कि क्या इसमें लिंग के आधार पर परिवर्तन होगा, जैसे मैंने कहा, मान के चलो एक मैं वाक्य दे दूं, मोहन, मोहन धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। अब मैंने ये वाक्य दिया आपको, और मैंने कहा मोहन धीरे धीरे चलता है, उसको लिंग और वचन कारक के आधार पर बदलते हैं। चलो भाई, किसके आधार पर, हम तीनों के आधार पर बदलने की कोशिश कर लेते हैं।
अब देखो, अगर मैं इसको मोहन धीरे धीरे चलता है, अब धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। अब अगर हम लिंग के आधार पर परिवर्तन करें तो मैंने मान के चलो मोहन है, मोहन को हमने लिंग में परिवर्तन कर दिया भाई, मोहन का मोहिनी बना दिया। अब मोहिनी धीरे धीरे चलती है, ठीक है। अब मोहन का मोहिनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोहिनी धीरे धीरे चलती है। कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है, ठीक है ना। कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। अब यहाँ पे अगर देखो तो मोहन से मोहिनी में परिवर्तन हो गया, चलता से चलती में परिवर्तन हो गया, लेकिन इस धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। धीरे धीरे जैसे शब्द था वैसे ही रहा, उसमें कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन नहीं हुआ भाई। अब अच्छा, हम वचन के आधार पर परिवर्तन करें भाई, धीरे धीरे है, क्या इसको हम बहुवचन बना सकते हैं? नहीं, इसको भी, इसमें भी कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम कारक के आधार पर परिवर्तन करें तो इसमें भी कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं या फिर अविकारी शब्द कहते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं भाई। दूसरा जैसे कि, अब देखो इसको मिटा दें, चलो बना रहने देते हैं। अब देखो, अब दूसरे की हम बात करें, देखो अब इसमें होते कौन कौन से हैं। एक तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्या क्या होता है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब जैसे कि संबंध बोधक की हम बात करें, जैसे कि हमने कहा संबंध बोधक, मान के चलो संबंध बोधक अव्यय, ठीक है ना। संबंध बोधक अव्यय। अब इसमें हमने एक शब्द ले लिया, जैसे कि जो सो ले लिया। क्या हमने शब्द लिया? जो और सो, जो सो, ठीक। दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम कौन करता है? बताओ भाई, दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम कौन करता है? संबंध बोधक या फिर जो तथा, एवं और अथवा ये होते हैं। बताइए कौन दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है? जैसे कि जो और सो है, ये क्या है? संबंध बोधक। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, या जो पढ़ेगा वह पास होगा। जो तो है संबंध बोधक, और सो या वह का प्रयोग किया गया, वह क्या है? तो वो क्या होता है? सह संबंध बोधक। जो सहायक हो तो सह संबंध बोधक कहलाता है, ठीक। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें तीनों प्रकार का कोई परिवर्तन, तीनों से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा हम देख लेते हैं, किसके? क्रिया विशेष संबंध बोधक, और तीसरा हो जाएगा समुच्चय बोधक। कौन सा हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। अब जैसे कि समुच्चय बोधक अव्यय है, अब इसका हम एक शब्द ले लें। जैसे कि मैंने कहा कि समुच्चय बोधक अव्यय है। अब इसका जैसे ही हमने एक शब्द लिया, मान के चलो मैंने ले लिया और, तथा, एवं, अथवा, बहुत सारे शब्द हैं, और ले लेते हैं। और अब ये क्या है? दो वाक्य वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। अब क्या इनके आधार पर लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है? तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक और अंतिम है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। जैसे कि विस्मयादि बोधक। चौथा क्या है? विस्मयादि बोधक। विस्मया बोधक अव्यय। जैसे मैंने शब्द ले लिया, क्या? हे या अरे। हे या फिर अरे आदि बहुत सारे शब्द हैं। क्या इनके आधार पर इसमें परिवर्तन होगा? तो भाई साहब इसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो एक बार हम अब इस पेज को थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि आपको सब कुछ दिखता भी रहे, ठीक। अब एक बार हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। क्या हुआ भाई साहब? मक्खी बैठी कहीं पे?
हाँ जी, चलो। विकार या रूपांतर या परिवर्तन के आधार पर, विकार या रूप या रूपांतर या परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या बात हो जाती है कि दो विकारी या अविकारी। अब विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, और अविकारी जिनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। विकारी शब्द कौन से होता है? एक संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया और होता है, विशेषण होता है। इनके आधार पर इसमें परिवर्तन हो सकता है। और अविकारी शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें इन विकारक तत्वों के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन संज्ञा पर कितने विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है? तो संज्ञा पर तीनों विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। किसका भी? लिंग का भी पड़ता है, वचन का भी पड़ता है, और किसका पड़ता है? कारक का पड़ता है। अच्छा, विशेषण मान के चलो पूछ लिया, सर्वनाम पर कितने विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है? तो सर्वनाम पर दो विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वनाम पर किस विकारक तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। पूछ लिया गया क्रिया में कितने विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है? तो क्रिया में दो विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो कारक का कोई क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता है। पूछ लिया गया विशेषण में कितने विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है? तो विशेषण में दो विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ तक आपने अच्छे से देख लिया होगा। इसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर आगे आते हैं संज्ञा पर। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं भाई। अब हम बात करेंगे किसकी? संज्ञा की। हाँ जी, अब हम किसकी बात करेंगे? संज्ञा की बात करेंगे। और जब संज्ञा की बात हो रही है, ठीक है ना, संज्ञा की जब बात हो रही है तो संज्ञा में हम तीन चीज़ें देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? संज्ञा में हम देखेंगे एक तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, एक इसकी परिभाषा क्या है, और दूसरा इसकी व्युत्पत्ति या निर्माण कैसे हुआ। तो हम अगर इसके निर्माण या व्युत्पत्ति की बात करें, किसके? निर्माण की या फिर व्युत्पत्ति की। ठीक है, निर्माण की या फिर किसकी बात करें? व्युत्पत्ति की। तो अब इसका निर्माण या व्युत्पत्ति की जब हम बात करते हैं, निर्माण या व्युत्पत्ति की, तो इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण कैसे हुआ? तो देखो, संज्ञा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संज्ञा की। तो संज्ञा में देखो होता है क्या, जैसे कि हम बात करें सम प्लस ज्ञा। क्या हो गया? सम प्लस ज्ञा। अब और अगर थोड़ा सा हम इसको देखें तो सम का अर्थ होता है सम्यक। क्या होता है? सम्यक। ठीक। और ज्ञा का अर्थ है क्या? ज्ञान। क्या अर्थ है? ज्ञान। अगर सम्यक की बात करें तो पूर्ण, इसको हम क्या कह सकते हैं? पूर्ण। और ज्ञान की बात क्या? ज्ञान को हम क्या कह सकते हैं? जैसे कि पूर्ण, इसको कह सकते हैं जैसे कि जानकारी। क्या कह सकते हैं? जानकारी। तो अगर हम व्युत्पत्ति या निर्माण की बात करें तो सम प्लस ज्ञा से हुआ है, और सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। तो पूर्ण ज्ञानकारी ही इसका क्या होता है? निर्माण या व्युत्पत्ति की बात हुई। अगर इसके जैसे कि इसकी हम क्या बात करें, जैसे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इसका शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा? शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा भाई? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? नाम। जो भी हमें दिखता है, जो भी हमें दिख रहा है वो सब क्या है? संज्ञा है। अगर क्या केवल जो दिखता है वही संज्ञा है, जो नहीं दिखता है वो संज्ञा नहीं है क्या? तो जो दिख रहा है वो तो संज्ञा है ही, जो नहीं दिख रहा है वो भी संज्ञा है। जैसे कि सुख, घृणा, हर्ष, उल्लास, ये सब क्या है? संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ये भाववाचक संज्ञा होंगी। चलो फिलहाल अभी और देख लेते हैं। इसकी हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। किसकी? परिभाषा की। तो भाई साहब, इसकी परिभाषा क्या होने वाली है?
बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, है ना, कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, बताएं, कोई बताने वाला है परिभाषा? उधर लिख तो दिया है, ठीक है, बताओ भाई, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या कहलाती है? थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं और फिर बताते हैं भाई, इधर ले लेते हैं। बताओ इसकी परिभाषा क्या होने वाली है? जैसे कि किसी वस्तु प्राणी भाव, किसी वस्तु प्राणी स्थान या फिर भाव स्थान और भाव और क्या हो जाएगा, स्थान और स्थान भाव आदि में क्या होता है, आदि के नाम में क्या होता है, नाम में संज्ञा होती है, या फिर आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संज्ञा कहते हैं। परिभाषा क्या कहती है, किसी वस्तु प्राणी स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे कि जब संज्ञा की बात हो रही तो जैसे कि कहाँ यहाँ पे आया वस्तु, किसकी बात हुई है, वस्तु की बात हुई है, ठीक है। उसके बाद बात हुई है स्थान की, किसकी बात हुई है, स्थान की बात हुई है। उसके बाद बात हुई है भाव की, सॉरी प्राणी की भी हुई है, किसकी, प्राणी की। और उसके बाद बात हुई है किसकी, भाव की, ठीक। तो इन सब में क्या होता है, संज्ञा होती है। जैसे कि वस्तु की बात करें, जैसे कि पंखा हो गया, क्या हो गया, पंखा, कुर्सी, पंखा, कलर चेंज कर लेते हैं इसका हम थोड़ा सा, पिंक ले लेते हैं। जैसे कि पंखा हो गया, कुर्सी हो गई, मार्कर हो गया, उसके बाद और बैग हो गया। ये सब क्या है भाई, क्या है, वस्तु है। स्थान की बात करें, जैसे मैंने कहा कन्नौज, क्या है भाई, स्थान है। उत्तर प्रदेश क्या है, स्थान है, उत्तर प्रदेश। मैंने कहा भारत, क्या है भाई, संज्ञा है। उसके बाद प्राणी की बात करें, जैसे कि प्राणी में, अब प्राणी में तो कुछ भी आ जा सकता है, मनुष्य है, पेड़ है, सॉरी मनुष्य है, आपके पास शेर है ना, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, है ना। तो ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, प्राणी हैं। जैसे कि मनुष्य की बात करें हम, किसकी, मनुष्य की, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, सब क्या है, सब क्या है भाई, क्या है, प्राणी है। अगर हम बात करें भाव की, जैसे कि शोक हो गया, क्या हो गया, शोक, घृणा, क्या हो गया, घृणा, दुख, क्या हो गया, दुख। उसके बाद लज्जा, क्या हो गया, लज्जा। ये सब क्या है, भाव है, क्या है, भाव है। ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो एक बार हम इसको अब थोड़ा सा छोटा करके और आपको एक बार पूरा पेज दिखाते हैं। हाँ जी, चलो। तो हमने किसको देखा, क्या हो रहा है भाई, ये
हमने देखा क्या परिभाषा को, इसकी परिभाषा को देखा भाई। और परिभाषा क्या कह रही, देखो हमने संज्ञा की बात की। अब संज्ञा के अगर निर्माण और व्युत्पत्ति की सम प्लस ज्ञा से हुआ है, सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है पूर्ण, मतलब कि सब पूर्ण जानकारी। शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम, जैसे जितने भी नाम है सब क्या है, संज्ञा है। परिभाषा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम में क्या होता है, संज्ञा कहते हैं। वस्तु जैसे कि पंखा, कुर्सी, मार्कर, मेज, टेबल सब क्या है, वस्तु है। स्थान की बात करें, कन्नौज उत्तर प्रदेश, कानपुर, जयपुर, लखनऊ सब क्या है, स्थान है। तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक। संज्ञा के अंतर्गत किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक। प्राणी की बात करें तो जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, शेर, चीता, ये सब क्या है, इसे प्राणी के। भाव की बात करें, शोक, घृणा, दुख, लज्जा, ये सब क्या है, भाव है। तो ये हमने क्या देखा, संज्ञा के बारे में थोड़ा सा जाना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं संज्ञा प्रकरण को। थोड़ा सा हम संज्ञा प्रकरण को जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, अब देख लेते हैं जैसे कि संज्ञा प्रकरण को। किसको देखेंगे, संज्ञा प्रकरण को। अब अगर हम इसकी बात करें, किसकी, संज्ञा प्रकरण की, तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन हमें देखने को मिल रही हैं। वो क्या है, अगर संज्ञा प्रकरण को देखते हैं तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या आती है कि जो इसका हमने अभी विकार या परिवर्तन रूपांतर के आधार पर देखा, तो वही हमें देखना है। क्या विकारी संज्ञा कैसी होती है, विकारी होती है। कैसी होती है, विकार या फिर रूपांतर, रूपांतर क्या, रूपांतरण या फिर परिवर्तन, या फिर परिवर्तन, 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 ठीक है। परिवर्तन के आधार पर, के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, आधार पर हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या देखेंगे, अब यहाँ पे देखो विकार, रूपांतर, परिवर्तन के आधार पर ये कैसी है, तो ये कैसी है, विकारी या फिर व्यय। इसको हम क्या कहते हैं, विकारी या फिर व्यय कहते हैं। एक सेकंड, हाँ, क्या कहते हैं, विकारी या फिर व्यय, या फिर व्यय, ठीक है। क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा और देखने की कोशिश करें, अब जैसे कि हमने विकारी के आधार पर, अब इसके विकारक तत्व कितने, विकारक संज्ञा पर कितने विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कितने विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है संज्ञा पर। विकारक तत्व क्या देखना है, विकारक तत्व। और विकारक तत्व कितने थे इस पे जो संज्ञा पर प्रभाव डाल रहे थे, वो कितने हैं, वो कौन से हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3। तो तीनों का प्रभाव पड़ता है इस पे। कौन कौन से, लिंग, वचन और कारक। अच्छा, विकारक तत्व में कारक आता है, तो कारक कितने हैं, क्या चीज़, कारक। तो कारक कितने हैं, कारक कितने हैं, कारक 8 कारक का प्रभाव पड़ता है। कारक का प्रभाव, किसका, कारक का प्रभाव। तो इसमें कारक कितने हैं, 8, और 8 का प्रभाव इस पे पड़ता है, किस पे, संज्ञा पर। 8 कारक का प्रभाव पड़ता है। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि संज्ञा की, ये तो संज्ञा की बात हो गई, तो मूल संज्ञा कितनी है और कुल संज्ञा के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पे 2 बात बनती हैं। एक क्या बनता है कि मूल संज्ञा, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे बनेगा संज्ञा के प्रकार, किसकी बात करेंगे, संज्ञा के प्रकार की, संज्ञा के प्रकार की। अब संज्ञा के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन बन जाती हैं। कौन कौन सी, एक होती है मूल संज्ञा, कौन सी, मूल संज्ञा, ठीक है। एक क्या है, मूल संज्ञा, और दूसरी है कुल संज्ञा। दूसरा क्या है, कुल संज्ञा। मूल संज्ञा के प्रकार की, तो यहाँ पे मूल संज्ञा नहीं, मूल प्रकार लिखिएगा,
मूल प्रकार की बात हो रही है भाई। तो प्रकार की मूल प्रकार, और यहाँ पे लिखिएगा कुल प्रकार। कितने? कुल प्रकार। अब अगर हम बात करें मूल प्रकार की, तो देखो भाई यहाँ पे मूल प्रकार को जब हम देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? मूल प्रकार को। तो मूल प्रकार कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? मूल प्रकार की जब हम बात करते हैं वहाँ पे 3 हैं, और कुल प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 हैं। हम इन दोनों पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस समझते, थोड़ा सा समझते समझते चलिएगा, और आसानी से कब समझ में आ जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा, है ना। तो चले देखते हैं। अब मूल प्रकार की बात करते हैं तो देखो पहला क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। पहला प्रकार आया जातिवाचक संज्ञा की। अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार क्या है? तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले इसे एक काम करिएगा, पहले व्यक्तिवाचक को लिखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा।